कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिविल आर्म फोर्सेज और फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। आज से 22 अप्रैल तक 21 हल्कों में दस्तियाब होंगे। महकमा दाखिला पंजाब की लाहौर, शेखपुरा, कसूर, तलागंग, कलरकहार, गुजरात, अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, बखर, सादिकाबाद और डीजी खान में कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश। कल कौमी असम्बली के जिन हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12, बलूचिस्तान और सिंध में 2-2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए मुख्तलिफ हल्कों में पोलिंग के सामान की तरसील जारी। लाहौर में पोलिंग सामान की तरसील के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मोटरसाइकिल्स पर इंतखाबी सामान की तरसील, एक मोटरसाइकिल पर पोलिंग का अमला और दूसरे पर पुलिस एहलकार सवार। पोलिंग अमले का कहना है कि मोटरसाइकिल्स पर पोलिंग मटीरियल की तरसील सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंतहाई नाक़िस होने के बायस घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारी सरकारी अफसरान कर रहे हैं। एडी ख्वाजा की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त तैयार करके कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबों को फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिपोर्ट में शामिल अफसरान को ओहदों से फौरी हटाकर महकमाना कार्रवाई की हिदायत। शिकारपुर पुलिस की मोबाइल और डबल केबिन गाड़ी से असलहा बरामद। SHO की मुद्दत में 3 एहलकारों समेत 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान असलहा बलोचिस्तान से शिकारपुर स्मगल कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मीर बाबल खान भियो का कहना है कि असलहा स्मगलिंग से उनका और उनके ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस स्क्वाड भी उनका नहीं। वाक़े के वक्त वो कराची और बेटा शिकारपुर में थे। गुज़श्ता रात कौमी इशारा पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से असलहा बरामद हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। जिन कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गई उनमें चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल है। अमेरिकी महकमा खारिजा के बयान में दावा किया गया कि ये कंपनीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। अमरीकी पाबंदियों पर रद्दअमल में तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ताज़ा तरीन अमरीकी इक़दाम की तफसीलात से आगाह नहीं। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर सबूत के बगैर तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई हैं। माजी में महज शक पर फहरिस्तें बनाई गई। मुतअद्दिद बार निशानदही की है कि ऐसी अशिया का जायज़ और सिविलियन तिजारती इस्तेमाल होता है। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इतलाक़ से गुरेज ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, छतें गिरने के वाक़यात में 15 अफराद जाँ बहक, 12 ज़ख्मी। मर्दान में 4, ज़िला खैबर में 3, मोहम्मद में 2, मालाकंड और बाजोड़ में 2 अफराद जाँ बहक हुए। दीरबाला में शादी में पैदल जाने वाला ख़ानदान शदीद बारिश में फंस गया। ठंड के बायस 2 बच्चे जाँ बहक। लोअरदीर के तालाश शमसी खान नदी में एक शख्स बरसाती पानी में बह गया। तलाश जारी। PGI के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 12 अप्रैल से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 46 अफराद जाँ बहक और 60 ज़ख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में लुआत बेआड़ी के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से ज़ेर तामीर गेस्ट हाउस और 3 दुकानें दब गईं। तूफ़ानी बारिशों से दरियाए नीलम समेत नदी नालों में तुग़यानी, राबता सड़कों और पुलों को नुकसान। बानी PGI की बीवी बुशा बीबी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना, एंडोस्कोपी की जा रही है। डॉक्टर की हिदायत पर दीगर टेस्ट भी होंगे। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम और सरकारी डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत की पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के तिब्बी माहिरीन को बुशा बीबी का मुआयना करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त। सूबाई वज़ीर सेहत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि बुशा बीबी की सेहत का मामला इंतहाई संगीन है। 3 अप्रैल को भी मरासला इरसाल किया था लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया।
इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से अदालत में पेश नहीं किया जा सका। जेल इंतजामिया की जानिब से बानी पीटीआई और शाह महमूद की प्रोडक्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान की IMF को 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। अगले पैकेज की रकम और मुद्दत का फैसला प्रोग्राम की शराइत पर इत्तफाक के बाद अगले माह तक होगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के है। मुज़ाकरात में 3 साला पैकेज का हुजूम मज़ीद बढ़ाने के लिए IMF को कायल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान IMF के तवील बेल आउट प्रोग्राम का ख़्वाहां है। मिशन इस्लामाबाद आएगा तो तरजीहात और उसूलों पर मुत्तफ़िक होंगे। प्रोग्राम के हुजूम पर बात करना कबल अज़ वक्त है। कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नजरसानी करेंगे। 18वीं तरमीम के तनाजुर में इसका जायजा लेने की ज़रूरत है। सूबाई मार्केट्स को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध रिकवरी पूरी ना होने पर एक्साइज एंड टैक्सेशन से नाराज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में कहा जो अफसरान रिकवरी टारगेट पूरा न करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी सूरत कम रिकवरीज कबूल नहीं करेंगे। मुराद अली शाह की सूबाई वजीर शर्जील मेमन को रिकवरीज पर तवज्जो देने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा टैक्स सिस्टम को ऑटोमेशन पर करने जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक महकमा एक्साइज ने 3 साल में 335 मिलियन रुपए के बरक्स 287 मिलियन रुपए की रिकवरी की। खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर विफाक से बातचीत के लिए तैयार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बिजली चोरी विफाकी हुकूमत की नाअहली है। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकायाजात अदायगी के बजाय विफाकी वजीर अवैस लग़ारी हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लगता है अवैस लग़ारी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। वजीर आला पहले ही तजवीज़ दे चुके हैं कि हमारे बकायाजात बिजली बिल्स में एडजस्ट किए जाए। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम न होने के बावजूद RPO हज़ारा डिवीजन मुअत्तल। वज़ीर आज़म ऑफिस का मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म को ख़त में RPO हज़ारा की मुअत्तली का 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हज़ारा एजाज़ खान की किसी गफलत की निशानदेही नहीं की गई। एजाज़ खान का नाम रिपोर्ट में शामिल नहीं है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज बारिश की पेशगोई भी नहीं। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खुसूसी और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। परेड में पास आउट होने वाले दोस्त ममालिक के कैडेट्स की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध के हर जिले में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। 9 मई को PTI के गुंडों ने पीपल्स बस सर्विस को भी नुकसान पहुंचाया। अवामी असासों को जलाने के कल्चर का खात्मा होना चाहिए। दस्तकाती मुआशी एजेंडा पूरा करने की कोशिश करेंगे। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज संभाल लेंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक अली नासिर रिजवी को DIG ऑपरेशन से जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। नए DIG ऑपरेशंस के लिए राना सलीम और फैसल कामरान के नामों पर गौर। पुलिस ज़राए के मुताबिक अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था।
मुलजिमा 1 तारीख पर आती हैं, दूसरी बार उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। रिजवाना तशद्दुद केस में सोमिया आसिम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज मोहम्मद शब्बीर का बरहमी का इजहार। मुलजिमा के वकील ने कहा, डॉक्टर ने सोमिया आसिम को 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, तारीख लंबी दें। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने से मुताल्लिक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। गोचकी के इलाके खानपुर महर के करीब सेब नालों के मकाम से लड़की की लाश बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी करने के लिए घर से निकलने वाली लड़की को इलाकाई अमायदीन के दबाव के बाद वापस लाया गया था, जिसके बाद पुलिस को इत्तला मिली कि एक कार सेब नाले के करीब खड़ी है। इलाके में पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। फरार होने की कोशिश करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए मुलजिमान लड़की के रिश्तेदार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को PTI के सीनियर वकील मौज़म भट्ट ने हतक इज़्ज़त पर 3 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम के रुकन मौज़म भट्ट के अपने वकील की वसातत से नोटिस में मिशाल यूसुफजई को 14 दिन के अंदर अपने इल्ज़ामात साबित करने और जवाब जमा कराने का वक्त दिया गया। नोटिस में कहा गया कि मिशाल यूसुफजई ने मौज़म भट्ट के खिलाफ हतकामेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। हमास का कतर में अपने दफातर बंद करने पर गौर। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने कतर छोड़ने पर गौर मुज़ाकरात में शदीद दबाव के बाद किया। दफातर कायम करने के लिए हमास का ओमान समेत 2 ममालिक से राबता। कराची के इलाके लाठी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त, दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त के लिए आज़ाद DNA लैब भेजे जाएंगे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमलावरों की मोटरसाइकिल पर जारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। मोटरसाइकिल किसी जुर्म में इस्तेमाल या चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। ज़ेर हिरासत मोटरसाइकिल के मालिक का कहना है कि कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। कराची के दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम मुईज़ की हलाकत के इल्ज़ाम में मतलूब साबिक SP क्लिफ्टन नैयरुल हक अब तक गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे, घर पर भी टीम मौजूद। पुलिस हुकाम को मुलजिम के बैरून मुल्क फरार का खदशा, लेकिन फ़िलहाल बैरून मुल्क जाने के कोई शवाहिद न मिलने का बताया। पुलिस तशद्दुद से हलाक मुलजिम मुईज़ का बेटा जुनैद SIU से जेल मुंतकिल। दरख्शा पुलिस ने मुलजिम मुईज़ और उसके बेटे को 14 अप्रैल को भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हतमी इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार अमन, देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। कसूर के नवाही इलाके खुदिया में जलसा करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा और 600 नामालूम कारकुन नामजद। FIR के मुताबिक NA 132 कसूर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ज़िले इंतज़ामिया से NOC के बगैर जलसा किया, असलहे की नुमाइश की, रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर में चंद रोज़ में 1 किलो मुर्गी की कीमत में 200 रुपये तक का इजाफा। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स से स्टॉक का डेटा मंगवा लिया। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक मुर्गी माफिया व्हाट्सएप ग्रुप पर रेट निकालते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस गठजोड़ का नोटिस लिया है।
बरामद की इजाज़त मिलने से पहले ही चीनी महंगी। लाहौर में 4 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 150 रुपए की हो गई। एक्स मिल्क कीमत 142 और होलसेल में चीनी 144 रुपए किलो हो गई। उकाड़ा में 2 बच्चों पर 3 अफराद के बहिमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल। बच्चों पर तशद्दुद करने वाला एक मुल्जिम एजाज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बसीरपुर पुलिस के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद के मुकदमे में मौज़म, मौला और एजाज को नामजद किया गया है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। गुज़श्ता रात पेट्रोल पंप पर लूटमार करने वाले डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद और एक जख्मी हुआ था। मुकाबले में 2 डाकू मारे गए थे। पंजाब में निजी शोबे के पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस के तलबा की इंटर्नशिप पर पाबंदी आयद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पैरामेडिकल और नर्सिंग तलबा मरीजों की ज़िंदगियों से खेल रहे थे। अमल दरामद न करवाने वाले MS और CEOs के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी ज़बान दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है। CPEC की वजह से पाकिस्तान में भी चाइनीज़ सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी ज़बान के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज चीनी ज़बान दुनिया भर में राबते की बड़ी ज़बान बन चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा भी चीनी ज़बान को राबते की ऑफिशियल ज़बानों में शामिल कर चुकी है। पाकिस्तान में चीनी ज़बान और अदब की तरवीज के लिए सरकारी और निजी सतह पर हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि चीन की सियासी, सिफारती और मुआशी अहमियत मुसल्लमा है, जिसके लिए चीनी ज़बान से आगाही ज़रूरी है। चीनी ज़बान पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सूरज के गिर्द हाले का नज़ारा। माहिरीन का कहना है कि सूरज के गिर्द रंगीन दायरे को सनहालो बालाई माहौल में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। ज़्यादातर सूरज या चांद के करीब ये जाहिर होते हैं। साकिनाने शहर कायद के तहत 29वां आलमी मुशायरा आज कराची में होगा। शेर व सुखन की महफिल सजाने के लिए एक्सपो सेंटर में तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का तीसरा रोज़। आज एमेच्योर मैन, एमेच्योर सीनियर और एमेच्योर विमेन के मुकाबले। गोल्फ चैंपियनशिप का कल आखिरी रोज़ होगा। गवादर में क्रॉस ऑफ रोड रेस 6 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर कारों और जीपों में सवार 50 से ज़्यादा मकामी ड्राइवर्स मद्दे मुकाबल। जब मेरी पैदाइश थी 14 अक्टूबर 1989, उसी दिन वसीम अकरम ने हैट्रिक ली थी शारजा में। तो आप गैस कर लें मेरे वालिद साहब किधर थे? किधर? शारजा में? शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। हम मजाक करते हैं कि उनको फ़ोन किया, मुबारक हो आपका बेटा हुआ है। कहते हैं फ़ोन बंद करो, वसीम अकरम जोना हैट्रिक। और क्रिकेटर शान मसूद ने पसंद की शादी के लिए घर वालों को कैसे राजी किया? शादाब खान से झगड़े की वजह क्या बनी? बाबर आजम की जगह टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बने तो बाबर से क्या कहा? क्रिकेटर शान मसूद से जानिए इन सवालात के जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।